सी चीजें आसमान के खुदा से बोल देते, खुदा मैं ये करूंगा 2024 में, इस तरीके से करूंगा 2024 में, ये करूंगा इस तरीके। और सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि प्रभु 2024 में, मैं अभी 23 में हूँ, 25 में जाऊंगा, मैं अभी 23 की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात पता आप क्या कहते हो इसके अंदर, ये आप खुद नहीं जानते। हालेलुया। हो सकता है आसमान का खुदा आपको ऊंचे पे उठाने पर हो सकता है आसमान का खुदा अगले साल में आपको कुछ बिठा के जाना चाहता हो, आपको नीचे करना चाहता हो, और उस नीचे के अंदर आपको कुछ सिखाना चाहता हो। जब मैं और आप ये बात बोलते हैं कि ये परमेश्वर मेरी जिंदगी के अंदर तेरी मर्जी पूरी हो सकता है आप सोचिए कि यहाँ पर एक मरियम है और इसकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर क्या प्लान कर रहा है, और कह रहा है कि बेटा अब तू गर्भवती होगी, तू कुंवारी गर्भवती होगी और लोगों में तेरा अपमान होगा। हालेलुया। दैट इज द प्लान। ये खुदा का उसके लिए प्लान है, खुदा की मर्जी अब उसके लिए है। अब्राहम की जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी आई, कह रहे कि भाई अब तू बुढ़ापे में जाकर एक पुत्र, भैया पहले मुझसे बात क्यों नहीं कही? जब मैं 32 साल का रहा तब मुझसे क्यों नहीं बात करी? जब मैं 35 साल का रहा तब मुझसे क्यों नहीं बात करी? जब मैं 26 साल का रहा तब मुझसे क्यों नहीं बात करी? जब मैं 50 साल का रहा तब मुझसे क्यों नहीं बात करी? इतने बुढ़ापे में खुदा बाप मुझसे आके तुम बातें कर रहे हो और अपनी मर्जी को अब आके बता रहे हो। मैं तो तुझसे कब से जुड़ा हुआ हूँ, कब से तुझे जान रहा हूँ और कब से मैं तेरे साथ बना हुआ हूँ, पर आज तुम अपना प्लान बता रहे हो। मैं आपको बताना ये मांग रहा हूँ कि खुदा का प्लान उसकी जिंदगी में इसलिए था क्योंकि ताकि मैं और आप कुछ सीख सके। हालेलुया। और इस बात को सीख सके, जब मेरे और आपके मन के अंदर ये जहन में आए कि ये कैसे होगा, तो तब आपको ये समझन आए कि अब्राहम जब इतने साल का होने के बावजूद भी परमेश्वर उसको संतान दे सकता है, तो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मुझे और आपको ये समझन आए, मुझे और आप, जब आप और मेरे मन के अंदर ये ख्याल आए ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा, ये होगा या ना होगा, मैं आपको ये बताना मांग रहा हूँ, जब आप ये सब चीजें सोच रहे होंगे, उसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को तैयार किया था। हालेलुया। कि जब आप अब्राहम की ओर नजर करें तो आपको इस बात को मालूम हो कि परमेश्वर जब अब्राहम की जिंदगी के अंदर इतने सालों में जाके कार्य कर सकता है, तो वो मेरी जिंदगी के अंदर भी कार्य कर सकता है। हालेलुया। अब्राहम को कैसा लग रहा होगा उस समय कि परमेश्वर अब तू मेरी जिंदगी के अंदर आशीष दे रहा है। हालेलुया। पर लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, आसमान का खुदा आपको कब इस्तेमाल करे, आसमान के खुदा का अगले साल में आपके लिए क्या प्लान हो, क्या चीज परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर करना चाहता है। आई एम अवेलेबल। खुदावन के सामने ये दुआ करें कि खुदा, आज भी आप ये दुआ कर सकते हैं, खुदावन 2025 के अंदर जो भी तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर पूरी होगी, मैं उसको पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं उसको पूरी करूंगा, चाहे दुख आए चाहे खुशियां आए, मैं उसमें भी तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि 2025 में तेरा प्लान क्या है, मुझे बिल्कुल भी, मैं आज अगर आप अपने बारे में बताऊं तो मैं जब परमेश्वर 2010 में आया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर यही प्लान करके बैठा हुआ। हालेलुया। यही परमेश्वर प्लान करके बैठा हुआ है। और पता है, जब वो सारे दुख की घड़ी, परेशानियों की घड़ी, तकलीफों, दर्द, आंसू, उस समय में जब ये बातें, जब मैं इन सारी चीजों से गुजरता हूँ और जब स्मरण करता था, तो उस समय मेरे को एक ही बात आ रही थी, मैंने परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा? अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर दुख की घड़ी चल रही है, तो शायद परमेश्वर अब्राहम के जैसे इस्तेमाल किया है, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आगे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान इस प्रकार से मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा। इस तरीके से परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी कुछ कर सकता है। और इन सारी चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो ये होती है कि जब हमारे मन के अंदर ये सवाल आए कि प्रभु ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा, तो दूत का जवाब सुनिए। जी, मैं तो सरदूत का उसका उत्तर सुनिए। जब आपके मन में, आपके जहन में अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए, 2025 के लिए आप कुछ नहीं जानते कि 2025 में क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बढ़ती होने वाली है या घटती होने वाली है, कुछ लोग जुड़ने वाले हैं या कुछ लोग छोड़ने वाले हैं, कुछ लोग मिलने वाले, प्यार करने वाले हैं या कुछ लोग धोखा देने वाले हैं। 2025 में आपको और मुझको बिल्कुल भी नहीं पता है, पर लेकिन मैं आज की सुबह में आज को कुछ बताना मांग रहा हूँ, दूत कुछ कहना मांग रहा है। जी हाँ,
लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जी हाँ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर आपको 2025 में अगर किसी बात की जरूरत है, वो ये है कि खुदावन अगर खुशियां भी आ जाएं, आपको पता है खुशियां भी कई बार खतरनाक हो जाती है। लोग खुशी के मारे पागल भी हो जाते हैं, मालूम है। कई बार इतनी खुशी हो, हमारे शरीर के अंदर हर चीज की लिमिट है। गुस्सा करने की भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर हम गुस्सा करें तो हमारे सर की नस फट सकती है। उदास होने की भी एक लिमिट है, अगर आप उदास हो जाएं फिर आप डिप्रेशन में, क्यों डॉक्टर क्यों बने हैं इनके लिए। हालेलुया। ज्यादा खुशी हो जाए तो आप पागल भी हो सकते हैं। सब चीजों के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, खुशी के लिए, हर चीज के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। खाली ये नहीं है कि मेरी जिंदगी के अंदर जब तकलीफ आएगी तो तब मेरे को परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, आपकी जिंदगी के अंदर खुशी भी आने वाली हो सकेगी तब भी। अगर आज की डेट में अगर हम सोचें कि अगला 2025 में जैसे ही हम कदम रखें और एक कॉल मुझे आए, पास्टर अरुण को आए और पादरी साहब आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए, या ये मुझसे आके सुबह कलेक्ट कर लीजिए चेक, और इतनी जितनी आप जमीन लेना चाहते हैं आप जमीन ले लें। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, एक पल के लिए हम दोनों को टेंशन हो जाएगी, भैया आप जमीन ले लेंगे तो अब इसके ऊपर करेंगे क्या, इसके ऊपर बनाएंगे क्या। पता है उन सारी चीजों के लिए भी मुझे और पास्टर अरुण को सामर्थ्य की जरूरत होगी, उसमें भी सामर्थ्य की जरूरत होगी। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ होगा, जब परमेश्वर की ताकत आपके साथ होगी, जब परमेश्वर की चीजें आपके साथ होगी, तो आप परमेश्वर की मर्जी को बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं। 2025 में खुदावन अगर दुख भी आए तो भी तेरी जो अनुग्रह मुझ पर होगा और उससे जो मुझ पे ताकत मिलेगी उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है ना कि जो मुझे सामर्थ्य दी है, पौलुस कहने लगा कि मैंने तो बढ़ना भी सीखा और घटना भी सीखा। हालेलुया। कई बार हम बढ़ते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जब घटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हालेलुया। पौलुस इस बात को बताना मांग रहा है, पौलुस मुझे और आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। कह रहा है कि मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने भूखे रहना भी सीखा है, मैंने तृप्त होना भी सीखा है। हालेलुया। मैंने बड़ा होना भी सीखा है, मैंने छोटा होना भी सीखा है। और लिखा कि हर चीज में ये सब मैं चीजें अपनी ताकत की वजह से नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये मेरी पहचान नहीं है। आगे वो बता रहा है कि इसकी पहचान के पीछे क्या है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है एक है जो मुझे सामर्थ दे रहा है, जिसने मरियम को सामर्थ दी, जिसने अब्राहम को सामर्थ दी, जिसने सभी को जो सामर्थ दिया, उसने पढ़ा होगा कि इन सभी को जब परमेश्वर ने सामर्थ दी है इस प्रोसेस में से निकलने के लिए, और फिर उसने उसकी बात को, उसकी पहचान को बताया। कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। लाखों रूपों को भी संभालना जानता हूँ और लाखों का कर्जा भी हो जाए तो भी मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं उदासी में भी खुश होकर दिखा सकता हूँ, उसका रीजन है वो ये है कि जो मुझे सामर्थ दे रहा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ दे रहा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताने लगा कह रहा परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, वो तुझे सामर्थ देगा, वो तुझे ताकत देगा। 2025 के अंदर मैं नहीं जानता आपके लिए अच्छा होगा, मैं नहीं जानता आपके लिए बुरा होगा, या आप तकलीफ में होंगे या बढ़ती में होंगे या घटती में होंगे, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ 2025 में आपकी एक मदद करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है, और उसके राज्य का अंत कभी ना हो। हालेलुया। जब भी आपके अंदर ये सवाल आए कि ये कैसे होगा प्रभु, ये किस प्रकार से होगा प्रभु, ये होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आज की सुबह में आपको बताना चाह रहा हूँ, आज के दिन में आपको बताना मांग रहा हूँ, 2024 में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। हालेलुया। अगर आपको जरूरत है किसी की, अगर नीड है किसी चीज की, तो वो इस चीज की नीड है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, परमेश्वर आपको ताकत दे, खुशियों को झेलने की भी, दुख को झेलने की भी परमेश्वर मुझको ताकत दे, परमेश्वर मुझको ताकत दे, परमेश्वर मुझको कहिए, परमेश्वर मुझको
ताकत दे। परमेश्वर मुझको ताकत दे।